ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ रिसोर्सेज को अरेंज करना ही होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या, ये मच वाइडर टर्म है। क्या ऑर्गेनाइजिंग की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है? क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग से? इस सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो क्लास 12 का बिजनेस चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। देखो तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जैसे कि पहले हमने प्लानिंग करी थी। प्लान में क्या करा था? देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें इधर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है ये हमने देखा था। अब उस प्लान को तो हमने बना लिया, कैसे पहुंचना है ये भी बना लिया, पर अब हमें देखना है कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें। ठीक है, हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उस प्लान तक पहुंचने वाले, कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए जो हमने प्लानिंग में करा था। ठीक है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद आता है ऑब्वियसली द एक्टिविटी ऑफ एंड ऑर्गेनाइजिंग। सारी एक्टिविटी मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्टिविटी होगी वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो प्लान है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो। देखो अब ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगी, जो भी हमारा प्लान है उसके हिसाब से रिसोर्सेज आएंगे, सब कुछ सारी जॉब्स ऑर्गेनाइज होगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, नहीं प्लान कर पाएंगे ना। अब देखो क्या रिसोर्स रिक्वायर्ड है, तो ये सब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? इसका मतलब अरेंजिंग एवरीथिंग इन अ ऑर्डरली मैनर व्हेन अ मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। ठीक है, अब फंक्शनल में क्या होता है, जैसे कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर ना जनरली उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो कि एक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, अरे देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, एक ही तो प्रोडक्ट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया वो। ठीक है, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, ये मार्केटिंग, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, ये सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, ये HR डिपार्टमेंट बना दिया। तो मतलब कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली वो होता नहीं, मतलब कि हम आगे देखेंगे, स्टाफिंग में आएगा ये टॉपिक। पर जैसे कि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। और डिविजनल स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो वो अलग, जैसे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन टूथपेस्ट बना रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन साबुन बना रही है, तो ये अलग अलग वो प्रोडक्ट्स के हिसाब से कर देंगे और उस प्रोडक्ट के लिए भी अलग सा वो होगा। जैसे कि हम टूथपेस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए अलग मार्केटिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फर्नीचर्स भी बनाती, फर्नीचर्स भी बेचती है, टूथपेस्ट भी बेचती है, या टेलीविजन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बेचती है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अलग अलग वो बना देती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए भी मार्केटिंग फाइनेंस, और टूथपेस्ट के लिए भी मार्केटिंग फाइनेंस, फर्नीचर्स के लिए मार्केटिंग फाइनेंस, तो वो डिविजनल हो जाता है। ये हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। देखो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ग्रुपिंग कर रहे हैं एक्टिविटीज़ ऑफ विद ऑर्गेनाइजेशन। अब आइडेंटिफाई कर, देखो सारी एक्टिविटी जो कि हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहले हमने आइडेंटिफाई कर ली, देखो बस आइडेंटिफाई करनी है, ग्रुप करनी है। जैसे कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये सेल्स से रिलेटेड कोई भी जॉब्स है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट में डाली, हमने आइडेंटिफाई करा। बस प्रोसेस समझो, आइडेंटिफाई कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया, किसकी, एक्टिविटी की ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल। अब देखो 3 टाइप के रिसोर्स होंगे। देखो फिजिकल मतलब कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह, ये सब होता है फिजिकल रिसोर्स। फाइनेंस मनी है ना। और ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि वही जॉब्स वगैरह, लेकिन जो ह्यूमन है, अब देखो फिजिकल फाइनेंस कौन यूज़ करेगा, ह्यूमन यूज़ करेंगे, अपने आप तो यूज़ हो नहीं जाएंगे वो सब चीज़ें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को अब खुद ही सोचो, एक ऑर्गेनाइज क्या होता है, फिजिकल फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स यूज़ होता है। इन सबको साथ में ला के इतने प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ करना जो कि गोल अचीव करने के लिए हेल्प करें। देखो पहले हमने क्या करा, आइडेंटिफाई करा, एक टाइप की जॉब को ग्रुप कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, और फिजिकल, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स को साथ में लाए और इन मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर, और जिसकी वजह से हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं, वही होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब नेक्स्ट आता है कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो हमने उसमें पढ़ा था प्लानिंग प्रोसेस, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो बहुत सिंपल है, 4 स्टेप है, बस कुछ नहीं करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब देखो क्या करा था हमने डेफिनेशन में, आइडेंटिफाई
ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई कर लो फिर डिवाइड कर लो वर्क को। ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क एज पर द प्लान एंड डिवीजन शुड बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस। मतलब कि देखो आइडेंटिफाई तो कर लिया हमें कौन कौन सी जॉब पोजीशंस चाहिए, ठीक है। अब इनको जैसे कि हमने डिवाइड कर लिया, जैसे कि सेल्स का सिर्फ सेल्स मैनेजर पर, देखो सेल्स का सारा काम सेल्स मैनेजर के ऊपर नहीं रखा, अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये उसमें 4 और जो ऑप्शंस डाल दिए, ठीक है। तो हम किस लिए, बर्डन कम करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि सेल्स की वो है, अब उसमें हम फाइनेंस बिठा दूँ, ऐसा नहीं होगा ना। तो डिवीजन शुड बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन सेल्स से मैच करते तो मैं सेल्स में डालूंगा, फाइनेंस से मैच करते तो मैं फाइनेंस में डालूंगा। विच हेल्प इन देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड नो बर्डन ऑफ वर्क टू एनी पर्सन, मतलब कि ज़्यादा बर्डन ना हो। अब हम सारा काम मैनेजर को दे देंगे तो बेचारा क्या क्या कर लेगा यार, तो डिवाइड तो उसे करना पड़ेगा ना, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या करते हैं। अब है नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है इधर, ठीक है। नो भाई डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा, अब सेल्स का काम सेल्स करेगी, फाइनेंस का काम फाइनेंस करेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग अलग डिवीजन कर दिया ना, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉल जॉब। अब मैंने स्मॉल जॉब में डिवाइड कर लिया सारी चीज़ें, स्मॉल जॉब में डिवाइड कर लिया, ठीक है। स्मॉल जॉब में डिवाइड तो कर लिया। अब जो भी सेम टाइप की जॉब है उसको एक डिपार्टमेंट, जैसे कि ये सेल्स है, सेल एग्जीक्यूटिव है, ये सेल्स मैनेजर है, ये सेल्स पर्सन है, इन सबको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, अब इन सबको मैंने डाल तो दिया, इन सबको मैंने जो पोजीशन कर ली डाल दिया। अब असाइन तो करो ड्यूटी, क्या करना है, सेल एग्जीक्यूटिव क्या करना है, सेल पर्सन को क्या करना है, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग डिपार्टमेंट ईच इंडिविजुअल असाइन ड्यूटीज मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड स्किल। अब क्वालिफिकेशन स्किल के हिसाब से तो मैं वही उन्हें डिपार्टमेंट में भी रखूँगा, है ना, मैंने अभी बताया था ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या आता है, आफ्टर असाइनिंग द जॉब इंडिविजुअल मस्ट नो दैट फ्रॉम होम ही हैज टू। अब देखो, अब कोई सेल्स मैनेजर है, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कोई सेल्स जो भी है पर्सन जो भी है, मान लो। अब देखो जैसे कि मैनेजर क्या है, वो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ठीक है। तो क्या हो गया, वो सुपीरियर हो गया किसका, जो नॉर्मल सेल्स पर्सन है। तो किसी भी इंसान को मैं एक पोजीशन में डालूंगा तो एक तो सुपीरियर होगा उसका और एक सबॉर्डिनेट होगा, ठीक है, ये सब होगा। आफ्टर साइन जॉब इंडिविजुअल मस्ट नो फ्रॉम होम। अब देखो जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट होता है, सबॉर्डिनेट को सुपीरियर से ही पता चलता है, तो उसे पता चलेगा कि उसे किसे रिपोर्ट करना है और वो किसको ऑर्डर दे सकता है, एंड हु इज़ अकाउंटेबल टू हिम, ठीक है। तो ये सब हम जान सकते हैं किससे, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट गिवन इन एन एम्प्लॉय, मतलब कि जैसे कि किसी को जॉब के टाइम मिलता है ना जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर, तो वही होता है, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन लेटर। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है, तुम्हारी क्या पोजीशन होगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब देखो बस यही था, क्या था, तो फिर पहले आइडेंटिफिकेशन आया एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अब देखो आइडेंटिफाई कर दिया एंड डिवीजन कर दिया वर्क का, डिवीजन कर दिया, अब हम ग्रुपिंग कर दिया, उसे बोले डिपार्टमेंटलाइजेशन, अब ग्रुपिंग कर दिया, सबको वर्क देते, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। वर्क देने के बाद एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कर दिया, वो किसको बताएगा अपना काम, किससे लेगा और किसको ऑर्डर देगा, ये सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अब स्पेशलाइजेशन तो हो रहा है, अब एक इंसान काम कर रहा है, अपने ही फील्ड में काम कर रहा है, ठीक हो, अपने फील्ड में काम कर रहा है, फाइनेंस का है तो फाइनेंस में काम कर रहा है, तो उसे अच्छी नॉलेज होती रहेगी, स्पेशलाइज और होता रहेगा, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब देखो उसे पता है कि उसकी क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, तो क्लियरली रहेगा कि उसे क्या काम करना है, ठीक है। कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होएगा, वह कौन सबॉर्डिनेट है, कोई सुपीरियर है, उसे सब पता है, ठीक है। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अब कोई भी काम रिपीट नहीं हो रहा है, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा है, मार्केटिंग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, तो कोई रिपीटेशन होएगा नहीं होएगा। ये तो नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग कर दे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स कर दे, होता है क्या, नहीं ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अब अडेप्शन टू चेंज, अब कोई भी चेंज आ जाता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, कोई भी चेंज आ जाता है तो उन सबको मतलब कि चेंज जो भी चेंज आया उसे अडॉप्ट करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अलाउ अ बिजनेस मैन टू कंफर्टेबल इन डायनामिक इन्वायरमेंट, है ना।
कैसे, जैसे कि ये चेंज आ गया उस हिसाब से रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लो, तो आराम से वो अडेप्टेशन टू चेंज हो सकता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में ग्रुपिंग करते सिमिलर जो रिलेटेड होती है एक ईच एंड अदर से, मतलब कि एक टाइप की जो एक जगह रखते हैं, तो उससे क्या होता है, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट, कीपिंग इन माइंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अब सारी चीज़ें अच्छे से चले, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि अच्छे से रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है वर्क का, तो कंपनी कैन ईजिली मीट चैलेंज एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़ इन द लैंड एंड ईजी मैन, मतलब कि इन द ईजी मैनर। ठीक है, तो ये सब हमने समझ ली थी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब लास्ट बचा हमारा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोई इंसान है, अब वो अच्छे से अपने काम करता है तो डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका। देखो डेलीगेशन अलाउ द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्क। अब देखो डेलीगेशन भी होता है। अब देखो मैंने बोला था ना कि मार्केटिंग मैनेजर है, सारा काम उसे दे दिया तो उसमें बर्डन आ जाएगा, तो डेलीगेशन हो रहा है, वो अपना काम दूसरों को दे रहा है, तो जो दूसरा है वो भी तो भाई फ्यूचर एक मैनेजर बन रहा है, मतलब कि वो अच्छे से काम सीख रहा है, काम सीखते सीखते वो मैनेजर बन जाएगा फ्यूचर में, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है ना पर्सनल का। तो ये था हमारे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।